हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओनली एक्सीलेंस। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा फैक्टर्स क्या होते हैं। मैंने आपको बताया फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन बताया मैंने आपको। अभी फैक्टर से रिलेटेड कुछ जो आपके एग्जाम्स में जो मेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं। एक तो होता है कि फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, आपको कोई नंबर दे देगा, उसके कितने फैक्टर्स है ये पूछ लेता है। दूसरा आपको नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स पूछ लेगा, ठीक है, ऑड फैक्टर्स। एंड तीसरा पूछता है नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। ये तीन तरीके के जो क्वेश्चंस है जो पूछे जाएंगे, इनका सोल्यूशन हम कल देख चुके हैं, वीडियो अपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कि और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस आपके बनते हैं, कभी कभी बोलता है कोई भी नंबर आपको दे देगा, मान लीजिए 12 दे दिया, 13 दे दिया, 15, 100, 200, थाउजेंड्स में दे दिया, एंड पूछ लेता है कि फाइंड सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, यानी क्या है, सम ऑफ फैक्टर्स। सेम वे में कभी कभी आपसे पूछता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो ये टोटल 5 तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर आपको मैं कुछ ऐसे टर्म्स बताऊंगी जो क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली कभी कभी कुछ नंबर्स नहीं दे देता, कुछ टर्म्स में कुछ कह के बताता है, उसके थ्रू आपको ये जानना रहता है कि भाई इसके क्या क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो मेन अभी फिलहाल आज हम बात करेंगे इन दो टर्म्स की, नंबर सम ऑफ फैक्टर्स की एंड प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की। तो मैंने आपको बताया अगर कोई भी नंबर आपको दिया है, मान लीजिए n कोई नंबर मुझे दिया है, उसको मैंने x टू द पावर a और y टू द पावर b के फॉर्म में लिख दिया है, z टू द पावर c भी ले लीजिए, ठीक है। x y z मैं आपको बता रही हूँ, प्राइम नंबर मैं 2 से स्टार्ट कर रही हूँ, अगर 2 नहीं है तो कोई बात नहीं, अगला प्राइम नंबर जो भी हो। फिलहाल मैं x को 2 मान के आगे 2, 3, 5, 7 ऐसा बोल रही हूँ। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन और उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैंने आपको बताया कि 2 स्टेप, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसको कोई भी नंबर आपको दिया है उसको रखना है, ठीक है। अब आप इसमें से नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है, आप इजीली निकाल सकते हो, a+1 इंटू b+1 इंटू c+1 कर देंगे। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालना है तो भी मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं, निकाल सकते हैं। इवन फैक्टर्स निकालना है तो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं पूछती हूँ सम ऑफ फैक्टर्स क्या होगा इसका, ठीक है, यानी सम ऑफ फैक्टर्स इसके क्या हो जाएंगे, तो मैं आपको इसके दोनों तरीके बताऊंगी। एक तो मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ, लेकिन फॉर्मूला थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जरा सा भी मिस नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला इसका क्या होता है, x टू द पावर, अभी देखिए इसके फैक्टर्स कितने हैं, a+1 इंटू b+1 इंटू c+1, यानी हमें सबसे पहले हर क्वेश्चन में क्या निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो फैक्टर्स कितने आ जाएंगे आपको, a+1 इंटू b+1 इंटू c+1, ठीक है, ये हमारे फैक्टर्स हैं। तो अब सम ऑफ फैक्टर्स जो होगा, x की पावर a है तो x की पावर a+1 -1 अपॉन x -1। सेम वे में अगला टर्म है आपका y की पावर b है तो यहाँ पे b+1 -1 अपॉन y -1, ठीक है। सेम तरीके से आप इंटू z की पावर c है तो c+1 -1 अपॉन z -1। इस तरीके से आपका ये जो है ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ फैक्टर्स का। इस तरीके से आप इस इक्वेशन में आप रख देंगे a, b और c की वैल्यू या x, y, z की वैल्यू, एंड आपको इजीली निकल जाएगा सम ऑफ फैक्टर्स क्या होता है, ठीक है। अगर आपको सम ऑफ फैक्टर्स ऐसे नहीं निकालना है, ठीक है, अगर आपको सम ऑफ फैक्टर्स इस तरीके से नहीं निकालना है तो फिर हमारा क्या होता है, हम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए मैंने 60 ले लिया, ठीक है। मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा कि व्हाट इज द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 60, ठीक है। तो 60 के फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, सबसे पहले तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। मैंने आपको बताया 2 स्टेप, सब में एक ही रहेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसको कन्वर्जन, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 की पावर कितना आ जाएगा आपका, 15 इंटू 4 होता है, यानी 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, ये आपका 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, मैंने इसको
ये पावर्स और बेस के फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, अब ये मेरा स्टेप कंप्लीट हो गया जो शुरू के 2 स्टेप है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे x की वैल्यू क्या है 2 है, y की वैल्यू 3 है एंड z की वैल्यू 5 गिवन है। ठीक है, a मेरा कितना आया है 2, b आया है 1 एंड c आया है 1। ठीक है, इसमें अगर मैं पूछती हूँ कि सम कितना है तो सम कितना हो जाएगा, x की जगह पुटअप कर दीजिए 2, यानी 2 की पावर a प्लस 1, a कितना है 2 है तो 2 प्लस 1 3 यानी -1 डिवाइडेड बाई 2 - 1, सीधा मैं 1 लिख रही हूँ। ठीक है, अगला क्या है अपना y की पावर b प्लस 1, y क्या है 3, 3 की पावर 1 है तो इसको 1 प्लस 1 यानी 2 हो जाएगा, -1 अपॉन 3 - 1 यानी 2। अगला है z की पावर c प्लस 1 यानी 5 की पावर 1 प्लस 1 यानी 5 स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 5 - 1 यानी 4। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 8 - 1 यानी 7 इंटू 9 - 1 यानी 8, 8/2 4, 5 स्क्वायर यानी 25 -1 यानी 24 और डिवाइडेड बाई 4 यानी 6, यानी आपका ये कितना आ गया 7 × 4 × 6, ये कितना हो गया 7 6 42 × 4 यानी ये आ गया आपका 168। तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स कितना आ गया 168। इसको ये तो हो गया आपका फॉर्मूले का तरीका, अगर मैं मतलब फॉर्मूले के तरीके से सॉल्व करूँ तो। ठीक है, अगला जो मेरा तरीका है, अगला जो हमारा वो हो जाएगा वो ये रहेगा। सम निकालने के लिए क्या करते हैं, जब हम मैं आपको अगर फॉर्मूला आपको कभी नहीं याद है, मिस हो गया, तो मैं एक डिटेल तरीका बता देती हूँ। आप जो इमीडिएटली जल्दी होता है, कोई इसमें वो नहीं होता, आप इमीडिएटली उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया मेरा फॉर्मूले का तरीका। अब अगला जो तरीका होगा वो क्या होगा, जैसे मान लीजिए 60 का मुझे सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है, मुझे ये फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो हम क्या करेंगे, तब हम कुछ नहीं करते हैं, सिंपल सा है, जो भी आपकी मतलब जो भी आपका ये फर्स्ट जो आपका प्राइम नंबर आया है, ठीक है, जो भी आपका प्राइम नंबर आता है फर्स्ट, उसको 0 से लेके, ठीक है, उसको 0 से लेके आप जो भी उसकी पावर आई है उतने तक एक्सपेंड करना है और ऐड करना है। यानी अगर मेरा प्राइम नंबर कितना आया है 2 आया है, ठीक है, तो 2 की पावर कितनी आई है 2 आई है, तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ये देखिए मैंने 0 से लिया और 2 तक 2 की पावर को एक्सपांड किया। ठीक है, अगला मेरा क्या है y3 यानी 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर b तक ले जाएंगे, b क्या है 1 तक। ठीक है, प्लस सॉरी मल्टीप्लीकेशन फिर से आ जाएगा इनटू, अब अगला क्या है मेरा z कितना है 5 है, अगला टर्म कौन सा है 5 है। ठीक है, तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ठीक है, मतलब क्या करना है कि हर प्राइम नंबर की पावर को 0 से लेके जो भी उसकी पावर आई है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उससे तक एक्सपैंड करके सम करना है। ठीक है, जैसे मेरी यहाँ पे 2 आई है तो मैं 2 की, ये बेस मेरा 2 है और पावर 2 आई है, तो 2 की पावर बेस को 0 पावर रख के उसको अगला 1 प्लस 2 तक मैं एक्सपैंड करूंगी। ठीक है, सेम वे में 3 को देखेंगे, 3 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे 1 तक ले जाएंगे, 5 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे 5 की पावर 1 तक ले जाएंगे, यानी कितना हो गया मेरा 1, 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 की पावर 2 यानी 4, ठीक है, इंटू 3 की पावर 0 यानी 1 प्लस 3 यानी 4 इंटू 5 की पावर 0 यानी 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। आप देखिए आ गया आपका 7 इंटू 4 इंटू 6 168। तो इस तरीके से आपको सम ऑफ फैक्टर्स मिल जाएगा किसी भी नंबर का, सारे फैक्टर्स का सम निकालना है। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, एक फॉर्मूला भी बता दिया, दूसरा ये भी बता दिया कैसे करेंगे एक्सपैंडेड फॉर्म। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। अगला क्या है हमारा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो ये बहुत सिंपल है, अगर आपको पूछता है कोई भी नेचुरल नंबर दे दिया, उसका पूछता है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ दिस नेचुरल नंबर, तो उसका फॉर्मूला होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, यानी पी एफ इज इक्वल टू जो भी आपको नंबर दिया है, ठीक है, वो नंबर एंड उसकी पावर, जितने भी नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ
फैक्टर्स निकालिए, डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, ठीक है। यानी अगर मैं नंबर ऑफ फैक्टर्स इसको अगर मैं f से डिनोट करूं तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू n टू द पावर f बाय 2। यानी आपका क्या हो गया, आपको कोई भी नंबर अगर दिया है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं 60 की बात करती हूँ, मुझे 60 का प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालना है, 2 स्टेप सेम रहेंगे, आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखेंगे, क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है, 4 3 12 5 60, ठीक है। तो आपका सबसे पहले आप अगर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स पूछा तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले आप नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारा कितना हो जाएगा, पहले निकाल चुके हैं, मैं सीधा रखती हूँ, ठीक है। 3 2 6 2 12, ये हमारे नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। यानी हमारा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स हो जाएगा 60 की पावर 12 बाय 2, यानी 60 की पावर 6, ठीक है। ये सॉल्व करके भी दे सकते हैं, ऑप्शन में आप कहे तो सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो कभी ऑप्शन में ऐसे भी आपको सीधा दे देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालना बहुत इजी होता है। आप सिंपली इस फॉर्मूले पे पुट अप कर दीजिए। ये हमारा आज का फॉर्मूला नंबर 2 हो गया। टोटल मैं आपको 5 फॉर्मूले बता चुकी हूँ, ठीक है, अपने पुराने फैक्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो अब ये हो गया सम ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। ये 5 तरीके के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम्स में आते हैं आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि और क्या क्वेश्चन में कभी कभी कुछ फेर बदल कर देता है, कभी कभी कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स दे देता है। लाइक एक बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि ऐसा मान लीजिए कुछ भी पूछ लेगा कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, ये एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स, यानी फाइंड ऑल नंबर्स लेस देन कुछ भी दे देगा, मान लीजिए लेस देन 100 विच हैव एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। तो अभी इसमें आपको ये नहीं बोला है कि क्या नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है, कुछ भी, इसने एक कंडीशन दी है एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। तो अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स किसके होते हैं। एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स का मतलब कि अगर मैं n इज इक्वल टू एक्स टू द पावर a इंटू वाई टू द पावर b करती हूं तो a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 हमारा फैक्टर आता है, ठीक है। यानी a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इज इक्वल टू 3, एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। तो ये तभी पॉसिबल है जब 3 और 1 हो, यानी या तो ये 3 हो ये 1 हो, या ये 3 हो ये वाला हिस्सा 1 हो, ठीक है। यानी a प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी ये पार्ट आपका 1 हो गया, क्योंकि x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, चाहे x कुछ भी हो, ठीक है। सेम वे b प्लस 1 की जगह आप 3 पुट अप करते हैं तो b इज इक्वल टू 2, ठीक है। b इज इक्वल टू 2 का मतलब है आपका n इज इक्वल टू y की पावर 2, यानी y स्क्वायर, यानी वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन y यहाँ पे क्या है, आपकी प्राइम नंबर है, ठीक है। यानी प्राइम स्क्वायर आपके एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स वाले होते हैं। तो हमें क्या निकालना है, सारे प्राइम स्क्वायर्स निकाल लेने, सारे प्राइम नंबर्स के स्क्वायर्स निकाल लेने जो 100 से कम है, ठीक है। तो आप निकाल लीजिए 100 से कम सारे प्राइम स्क्वायर्स निकाल लीजिए। 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, देन 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, देन आपका अगला क्या है, 7 के बाद 8 9 10 एंड देन 11। तो 11 का स्क्वायर आपका 121 हो जाता है, जो कि 100 से बड़ा हो जाता है, यानी ये हो गया आपका आंसर। तो अगर आपको बोलता है कि एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स, यानी वो प्राइम स्क्वायर के बारे में, स्क्वायर नंबर्स के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। अब वो अगर बोलता है कि हैविंग ऑड फैक्टर्स, इसी में एक और, मैं ये भी 3 मैं आपको बता रही हूँ टर्म्स कंडीशंस, अगर उसने कुछ ऐसा फेरबदल किया तो आप ध्यान रखिए। फर्स्ट तो पूछ लेगा कि एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स, सेकंड पूछ सकता है ऑड फैक्टर्स, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स या ऑड फैक्टर्स। जब ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स बोलता है, या जब बोलता है कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, हमने क्या पढ़ा है, हमने नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स पढ़ा है, यानी जो भी फैक्टर्स हैं उनमें से ऑड नंबर कितने हमने पढ़ा है, ठीक है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। अभी हम क्या है, ऑड फैक्टर्स, ठीक है, या ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स,
ठीक है। तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स का मतलब क्या है, या तो उसके 3 फैक्टर्स हैं या 5 फैक्टर्स हैं या 7 फैक्टर्स हैं, ठीक है, इस तरीके से, यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे ऑड है, ये है। तो इसका मतलब होता है आपका परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा है वो, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा है। जब 3 बोला है यानी वो परफेक्ट प्राइम स्क्वायर की बात कर रहा है। अगर उसने केवल ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स बोल दिया, इसका मतलब इज आस्किंग अबाउट परफेक्ट स्क्वायर। और तीसरा केस आपका हो जाता है, देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा ऑड फैक्टर्स, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स में, ठीक है, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। अभी हमारा क्या आ गया, तीसरा केस क्या है, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। तो ये हो 2 आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। अभी तीसरा है एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। तो एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, आप सब जानते हैं प्राइम नंबर्स क्या होती हैं, जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी ही इज आस्किंग अबाउट, एग्जामिनर वांट्स टू आस्क अबाउट प्राइम नंबर्स। तो व्हाट आर द प्राइम नंबर्स लेस देन 100, या व्हाट आर द प्राइम नंबर्स, अगर वो नहीं बोलेगा, प्राइम नंबर्स नहीं बताएगा, तो बोलेगा व्हाट आर द नंबर्स लेस देन 100 विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। तो आपको ध्यान रखना है एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स मतलब प्राइम नंबर्स। तो इज आस्किंग अबाउट प्राइम नंबर्स लेस देन 100। तो यहाँ पे आप ये सारी प्राइम नंबर्स जो 100 से लेस देन है आप लिख देंगे, ठीक है। तो ये 3 आप ध्यान रखिएगा, नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स, यानी प्राइम का स्क्वायर, प्राइम नंबर्स का स्क्वायर पूछ रहा है, नंबर having odd number of factors यानी perfect square की बात कर रहा है, and numbers exactly 2 factors having 2 factors यानी prime numbers की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये 5 आप बेस्ड क्वेश्चंस करिए 5 तरीके के, जिसमें से 2 तो आपके फॉर्मूले बेस्ड हैं, आप इजीली कर सकते हैं, और ये मैंने आपको कुछ एक टर्म्स बता दिए जो एग्जामिनर अगर चेंज करता है तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ओके, सो अभी आपका फैक्टर्स से रिलेटेड आई थिंक सारे हमने कवर कर लिए हैं, जो भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट हम आगे का अपना सिलेबस कवर करेंगे अगले वीडियोज़ में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू वॉच इट, लाइक इट एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। एंड अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, इसको आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स को डाल सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे, आपके क्वेश्चंस का सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।